अभी इस समय नौकरी छोड़ देंगे, अभी 4 महीने बाद दिवाली दशहरा है, हम लोग नौकरी छोड़ देंगे, अभी तुरंत तत्काल कौन नौकरी दे देगा? हम लोग इसे 7,000 रुपये 7,500 रुपये ऑन बोर्डिंग का लिया है, 590 रुपये और वो वाला वेरिफिकेशन का लिया है। और जो नया चालक है, जो नया न्यू ज्वाइनिंग करके लग रहे हैं, उनसे 5-5 हज़ार बस लिए हैं। दुर्ग जिले के जितने भी 112 के जो चालक हैं, वो चालक जो हैं अपने नौकरी की मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। इतने सालों से काम करने के बाद में, इतना अपने जान माल को हाथ में डालने के बाद में अगर आज ये ऐसी स्थिति और परिस्थिति आती है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? 10वीं पास नहीं है तो आपको 112 चलाने नहीं दिया जाएगा। और इसके पहले जब हम फार्म भरने गए थे तो कंपनी द्वारा कहा गया कि आप 8वीं रहे चाहे 10वीं रहे, जो पुराने लोग हैं गाड़ी चला रहे हो शुरू से वो यहीं चलाएंगे। 15-2 महीना ऐसे बैठा देगा तो हम कहाँ से लोन भरेंगे बताओ? हम कहाँ से अभी काम, हमको कौन काम दे देगा फट से? डीएम सर खुद अपने मोबाइल पे ना खुद टाइप करके रखे हुए हैं, मैं खुद नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा करके ना मोबाइल पे टाइप करके रखे हुए हैं इस समय। अभी गलत बोल रहा हूँ भाई? सही बात है। एकदम ईमानदारी के साथ ड्यूटी किए हैं। ईमानदारी का जो ये फल मिल रहा है अब आप लोग को, त्वरित सहायता के लिए और आपातकालीन स्थिति के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने 112 गाड़ी सभी जिलों में दी, जिसके बाद पुलिस विभाग को 112 की गाड़ी मिली। और उस 112 की गाड़ी को जो चालक चलाते हैं वो इस वक्त कंट्रोल रूम में आए हुए हैं सेक्टर 6 में। दुर्ग जिले के जितने भी 112 के जो चालक हैं, वो चालक जो हैं अपने नौकरी की मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। नौकरी की किस तरह की मांग को लेकर आए हुए हैं? इनको 2018 से, इसमें कई लोग ऐसे हैं 2018 से गाड़ी चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब इन्हें ये बताया जाता है, एक दूसरी कंपनी आती है, 4 महीना इससे काम करवा लेती है, सारी चीज़ें करवा कर, फिर अब इनको अचानक से बोला जाता है कि जितने भी ड्राइवर 8वीं पास हैं, जिनके पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, 10वीं का रिजल्ट नहीं है, उन्हें अब हम इस काम में नहीं रखेंगे। यानी 112 की गाड़ी हम उनको नहीं चलवाने दे सकते हैं। वो या तो 108 की गाड़ी चलाएंगे, या तो उनको 108 की गाड़ी नहीं चलाना है तो वो नौकरी छोड़ दें। कुछ लोग ऐसे हैं, 2 से 3 लोग, जिनको ये मैसेज आ गया है या उनको बोल दिया गया है कि अब आप कल से काम पे नहीं आएंगे। उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले तो समझते हैं कि क्या मुद्दा है, आखिर क्या हुआ कि इनको कंट्रोल रूम आना पड़ा? सर कंट्रोल रूम इसलिए आना पड़ा कि कंपनी की तरफ से आदेश आ रहा है कि आप 10वीं पास नहीं है तो आपको 112 चलाने नहीं दिया जाएगा। और इसके पहले जब हम फार्म भरने गए थे तो कंपनी द्वारा कहा गया कि आप 8वीं रहे चाहे 10वीं रहे, जो पुराने लोग हैं गाड़ी चला रहे हो शुरू से वो यहीं चलाएंगे, और जो थाने में चल रहे वहीं चलेंगे। इसके नाम से हमसे 7,500 रुपये ऑन बोर्डिंग करवा लिए, 590 रुपये अलग से ले लिए। और उसके बाद में अभी 4 महीने के बाद अचानक 3 दिन हो गया बोल रहे हैं कि जो 10वीं पास नहीं है वो 108 चलाए या फिर नौकरी छोड़ दे। अच्छा, इसीलिए हम लोग कंट्रोल रूम आए हैं। तो आप लोग 108 नहीं चलाना चाहते? नहीं, हम लोग 108 नहीं चलाना चाहते। जब आप लोग से ऑन बोर्डिंग करवाया जा रहा था, तब उस समय क्या कुछ भी इस तरह की सूचना दी गई थी आप लोगों की, कभी भी हम लोग इस तरह का फैसला ला सकते ऐसा हैं? कुछ नहीं हुआ सर, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। जबकि हम पूरा डिटेल पूछ के वहाँ फार्म भरे और पैसा भरे। उस समय अगर हमको बोलते कि 8वीं को नहीं लेंगे तो हम नहीं जाते वहाँ। हमको फ़ोन कर करके बुलाया गया कि आप लोग आइए, आप लोग पुराने लोग हैं, हम आपको नहीं निकालेंगे। जो नया भर्ती ले रहे हैं वो 10वीं पास वाला लेंगे। लेकिन अब ये 4 महीने के बाद 3 दिन हो गया ऐसा कर रहे हैं। हम लोग बताइए, अब इतने साल से काम कर रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे? जो ये नई कंपनी आई है, इससे पुरानी वाली कंपनी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो कौन सी थी और अभी जो आई है? पुरानी कंपनी थी हमारी एबीपी कंपनी थी, और ये अभी नई कंपनी है जीवीके कंपनी। ये जब आप लोग एबीपी कंपनी जब आप लोग को काम पे रखी थी, क्या उस समय भी इस तरह के नियम और शर्त? उस समय कोई नियम नहीं था। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा चाहिए, कोई केस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया, इतना ही था। और यहाँ तो हमारा रिजल्ट ले लिया, आधार कार्ड सब ले ली, पूरा डिटेल। उसके बाद भी इतना ये कर रहे हैं लोग। क्या लगता है अचानक से 3 महीना काम करवाने के बाद ये फैसला सुना दिया जाता है आप लोगों को कि 8वीं पास को अब हम लोग 112 गाड़ी नहीं चलाने दे सकते हैं? क्या लगता है ऐसा क्यों फैसला लिया गया? सर इनका नियम अभी नया लाए हैं इन्होंने कि हमको ऊपर से आदेश आया हुआ है। इन्होंने ये बता रहे हैं, जो यहाँ के डीएम है वो ये बता रहे हैं कि हमको ऊपर से आदेश आया है, वैसे हम लोग जो आदेश आया है हम उसका पालन कर रहे हैं। जी। तो जब आप लोग डीएम से बोल रहे हैं कि हम लोग 108 की गाड़ी नहीं चलाएंगे, अब हमको अचानक से बताया गया है, तो डीएम क्या बोल रहे हैं? क्या वो आप लोग इस बातों को सुन रहे हैं? कुछ उनके तरफ से क्या है? वो कुछ नहीं बोल पा रहे। वो जो आदेश ऊपर से आया है मैंने वो ऐसा बता दिया आपको। मैं ऊपर पता करूँगा, आप ऊपर सरकारी से बताऊँगा बोले। क्या लग रहा है सर, 2018 से आप शुरू किए काम? डीएम सर से आप जो ये बता रहे हैं, जैसे भाई साहब, डीएम सर खुद अपने मोबाइल पे ना खुद टाइप करके रखे हुए हैं, मैं खुद नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा करके ना मोबाइल पे टाइप करके रखे हुए हैं इस समय। अभी गलत बोल रहा हूँ भाई? सही बात है। ठीक। अब बशर्ते बात ये है कि हम जब 2018 से हम नौकरी कर रहे हैं, उस समय जिस समय हमसे जो मांगना चाहिए था उस समय मांग नहीं किए थे, और अभी एकदम तुरंत तत्काल में हमसे ये मांग किया जा रहा है। तो सर आप ये बात बताइए कि इस समय लड़का मेरा 20 साल का है जो कॉलेज पढ़ रहा है और मैं 11,500 की सैलरी पाता हूँ,
तो मैं घर कैसे चलाता हूँ मैं ही जानता हूँ। बशर्ते दिक्कत अभी इस समय ये है कि अभी इस समय नौकरी छोड़ देंगे, अभी 4 महीने बाद दिवाली दशहरा है, हम लोग नौकरी छोड़ देंगे, अभी तुरंत तत्काल कौन नौकरी दे देगा? कौन देगा? कोई बताएगा? कोई देगा नौकरी? तो कोई नहीं देगा। अभी समस्या ये है कि अभी ऐसे क्यों होता है, जब शासन के द्वारा, जब वहाँ पे हम रायपुर में गए थे, रायपुर में जब पैसा दिया गया था, सब चीज़ किया गया था, वहाँ पे बताया गया था कि जो लोग पुराने 2018 से हैं वो सब लोग वहाँ अपने जो जगह है अपने स्थान पर ही रहेंगे, वो सब बताया गया था। जब उन्होंने खुद ही कहा था, इनके डीएम को तो छोड़ ही दो आप, उनके उच्च अधिकारी द्वारा जो वहाँ पे बैठे थे, जो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, वो खुद ही ने बोले थे कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, जो आप पुराने लोग हैं उन लोग रहेंगे। और यहाँ तक कि ये भी बात है, एबीपी द्वारा जितने भी पुराने लड़कों को निकाला गया था जो बदमाशी का काम किए थे, उन्हें भी जीके द्वारा लिया जा चुका है, अभी तक वो भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी आ चुके हैं। गलत बोल रहा है मूल भैया? सही बात। ऐसे भी व्यक्ति हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे भैया अगर हमारे पेट पे लात मारेंगे? हमारा तो कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है। तो जब आप लोग को 3 दिन पहले से पता चला, हाँ जी तो किसी से आप लोग मतलब पूछने की कोशिश नहीं की कि भैया ये क्यों किया जा रहा है ऐसा अचानक? सर, तो हम लोग डीएम से ही तो बात करेंगे। डीएम से बात करा गया तो वो अपने बताए कंपनी का आदेश है, मैं भी तो कार्यकर्ता हूँ, फिर उनको क्या बोला जाएगा? वो भी तो कार्यकर्ता ही हैं, वो भी डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से वो चेक करे, उनकी कोई गलती नहीं है। बशर्ते अब ऐसा एक एक करके फ़ोन करके बताया जा रहा है, कोई आसिम खान है, फ़ोन कर रहे हैं, वो सबको एक एक लोग को फ़ोन कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं ऐसा है। मैंने अभी तक 34 लोगों को फ़ोन कर चुका है, मुझे भी फ़ोन आया था, मैंने बताया सर ऐसी बात है, मैं 2018 से हूँ, और 2018 से क्या, मैं अगस्त से हूँ। सितंबर में तो यहीं कंट्रोल रूम से गाड़ी लॉन्च हुआ था, मैं खुद था यहाँ पे। और ये आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, यूट्यूब में भी अगर डला होगा तो दिख जाएगा। बशर्ते रही बात यह है कि समस्या अभी गंभीर ये है कि इतने सालों से काम करने के बाद में, इतने कर्मों द्वारा इतना अपने जान माल को हाथ में डालने के बाद में अगर आज ये ऐसी स्थिति और परिस्थिति आती है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? खुद जान में हाथ डाल के अब कैसे किया जाएगा, आप ही बताओ। क्या मैसेज है? वो डीएम डाले हुए हैं ग्रुप में, ये है। अच्छा, उसमें वही कहा जा रहा है कि जो 10वीं का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जिसके पास वही कार्यरत हो पाएगा। आपको क्या सुबह मैसेज आया? आपको बोल रहे हैं कि बैठा दीजिए? मेरे को मैसेज आया, मेरे को कल मैसेज आया, यही मैसेज ग्रुप में डाला मैं डीएम साहब का, फिर मेरे कॉल आया, मेरे को बोलता है मैं धंधा थाना में तैनात हूँ अभी। मेरे को बोलता है, एक मेरे पार्टनर को बोलता है जिसका नाम तामेश्वर साहू है और मेरा नाम मलेश्वर कुर्रे है, तो मेरे को बोलता है कि तुम लोग कल से मत आना मलेश्वर, तुम लोगों को कंपनी मना कर दिया है। ऐसे बोल के फ़ोन काट देता है। और सुनने में ये आया है हम लोग इसे 7,000 रुपये, 7,500 रुपये ऑन बोर्डिंग का लिया है, 590 रुपये और वो वाला वेरिफिकेशन का लिया है। और जो नया चालक है, जो नया न्यू ज्वाइनिंग करके लग रहे हैं, उनसे 5-5 हज़ार बस लिए हैं। हम लोग से 7,500 रुपये, मतलब टोटल, जबकि आप लोग पुराने, जबकि हम लोग पुराने हैं, हम लोग से 8,000 रुपये टोटल ले लिया है। और जो नए चालक आ रहे हैं, उससे 5,000 रुपये बस लिए हैं। ये कहाँ का नियम है? और हम लोग को एकदम इत्तेफाक से बोल रहा है मत आओ। ऐसा कैसे होगा भाई? हमको कुछ दोगे? हम जैसे ड्यूटी छोड़ते हैं तो आप हमसे क्या मांगते हो? रिजाइन मांगते हो, ये मांगते हो। हमें नौकरी से निकाल रहे हो तो हमें भी कुछ दो ना जी, आप लिखित में कुछ दो हमको कि आपको निकाला जा रहा है ऐसे करके। या तो गलती है, अब हमारा कोई गलती है, हमारा सिर्फ गलती यही है कि हम 8वीं पढ़े हैं, बस यही गलती है। हम लोग को 8वीं 5वीं वाले हैं, हम लोग 5वीं वाला तो यहाँ कोई नहीं है, सब 8वीं पढ़े हैं, 5वीं बोलने का है। बाकी ऐसे हम लोग को डायरेक्ट बोल दिया जा रहा है कि तुम लोग कल से मत आना, तुम लोग कल से मत आना, ऐसे डायरेक्ट बोला। मेरा सर 2-2 3-3 ठो लोन चल रहा है, आधा ये महीना अभी काम नहीं किए हैं। बताओ, ये 15 दिन हमको बैठा देगा, 15-2 महीना ऐसे बैठा देगा तो हम कहाँ से लोन भरेंगे? बताओ, हम कहाँ से अभी काम, हमको कौन काम दे देगा फट से? बताओ सर, ये बरसात के मौसम में हमें कौन काम देगा? बताओ, हम कहाँ से भरेंगे? बताओ। वैसे भी अभी इस समय जान ही रहे हैं कि अभी ये 7वां महीना ख़त्म होने वाला है, 2 महीने बाद दिवाली दशहरा त्यौहार शुरू होने वाला है। आप ही बताइए, सभी लोग जानते हैं दुनिया देश में दिवाली त्यौहार कैसे मनाया जाता है। तो सर हम अपने बच्चों को 112 गाड़ी की जो आप लोग सेवा देते थे, उसके साथ साथ आप बता रहे थे कि अन्य सेवा का भी अगर मौका मिलता था तो हम तत्पर होकर आगे आ जाते। जी, हम सब जाते ही थे, जा ही रहे हैं, प्रेग्नेंट में भी जा रहे हैं। एक्सीडेंट रहता है उसको उठाते हैं, प्रेग्नेंट महिला रहता है उसको प्यार से बैठा के ले के हॉस्पिटल में व्हील चेयर ला के बैठा के हम पूरा ले जाने के काम करते हैं। आरक्षक और हम दोनों लेके जाते हैं। सुपेरा अस्पताल में मैं खुद प्रेग्नेंट महिला को अपनी गाड़ी में, जबकि उसमें व्हील जो हमको 112 गाड़ी पहले पुरानी वाली जो मिली थी उसमें कोई ऐसा कोई लेटाने वगैरह वैसा नहीं होता। सिर्फ हाथ जोड़कर हम ऐसी विनती करते थे कि दीदी आप अगर आराम से अपनी अगर क्षमताओं को अगर समझ जाती है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाकर आपको
अपने गंतव्य तक छोड़ दूंगा। मैं ऐसे बात करते करते मैं सुपेला अस्पताल तक लेके गया हूँ और लेबर रूम तक लेके गया हूँ, अंदर तक। ये मैं दिलीप कुमार हलवाई की बात बता रहा हूँ, मैं खुद लेके गया हूँ। वहाँ महिलाएं स्टाफ रहती हैं। कोविड के दौरान भी आप लोग काफी सब लोग मेहनत किए। 2018 सर, 2018 से कार्य कर रहे थे, तो 2020 में कोविड आया था ना। कोविड में भी हम काम किए, जबकि हमको कोरोना नहीं हुआ, जबकि कई सारे स्टाफ लोगों को कोरोना हुआ है। हमको इंजेक्शन भी नहीं लगा है। अब ये भी बात बता दूं, एकदम ईमानदारी के साथ ड्यूटी किए हैं। इस ईमानदारी का जो ये फल मिल रहा है अब आप लोग को, क्या लग रहा है कि क्यों किया जा रहा है? अब वही जान सकते हैं सर, कंपनी जो बता सकते हैं या पुलिस विभाग बता सकते हैं। जब हम लोग कोविड में कर सकते ड्यूटी, सब घर में थे, हम लोग कोविड में ड्यूटी किए हैं। जब कंपनी चाह रही थी ना, तो उसी समय ना रायपुर में ना कंपनी को बता देना चाहिए था, भैया आपका 10वीं का क्वालिफिकेशन नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, आप रहन दीजिए। तो काहे लिए हैं पैसा हमसे? कंपनी फोन करके बुलाए हैं कि आप लोग आओ ऑनबोर्डिंग करो करके। जब कंपनी आज आदेश निकाल रही है तो उस समय काहे लिए हैं भैया पैसा? भैया गलत बोल रहा हूँ। जब हमको रखा गया था, काहे लिए रखा गया था? हमको यही बोल के रखा गया था, पुराने आदमी आप रहेंगे। ओटी का भी कुछ आप बता रहे थे कि इसी महीने में आप लोग इसी पिछले महीने में जब कंपनी नया गाड़ी बुलाने के लिए सबको वहाँ रायपुर बुलाया था, 15 दिन से इसको ड्राइवर नहीं मिल रहा था। हम लोग को यातायात पेट्रोलिंग में भेजा गया था, खुर्सी पार्क के तीनों लड़के को। मेरा नाम मलेश्वर है, वहाँ खिलेश और विशाल चौकीकर। तो ये तीनों हम लोग वहाँ 15 दिन से 12-12 घंटा पूरा किए हैं। ना हमको ओटी का पैसा मिला है, ना कुछ ऐसा नहीं। और हम जब पेमेंट आया हमारा तो 11,500 नित्यम है भी रेट हम लोग का। तो हम पेमेंट आया तो हम उसको फ़ोन किए अपने डीएम को कि सर हम तो 12-12 घंटा किए हैं, हमारा पेमेंट कैसे कम आया है? बोलता है ओटी का पैसा नहीं मिलता है करके। अब हम क्या करें बताओ सर? ओटी का ना हमको पैसा दिया जा रहा है, फिर भी हम ओटी करते हैं। हम कोई गीला शिकवा ना रख करके, हम कोई ड्राइवर भाई नहीं आता है तो हम उसके जगह भी ड्यूटी करते हैं। भाई कोई ड्राइवर का इमरजेंसी काम आ गया तो वो बोलता है भाई मेरे को इमरजेंसी काम आ गया अभी तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो डीएम दूसरा ड्राइवर भेज नहीं पाता है तुरंत तत्काल। हम लोग अब 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद उसका भी ड्यूटी करते हैं हम लोग। ऐसा है सर। अब बताओ, अभी जब आप लोग अंदर गए एडिशनल एसपी से मिले हैं, क्या बातचीत हुई, क्या बोल रहे हैं? सर बोले आप लोग की बात ऊपर तक उप अधिकारी को बताएंगे जी। बातचीत की जाएगी। और डीएम को भी आप लोग के बुलाए थे, उनसे क्या पूछे? उनको भी पूछे, ऊपर तक बात करेंगे। वो हमारे डीएम है, खाली वो हम ही लोग को देखते हैं, ऊपर तक बात करेंगे सर बोले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अभी क्या जब अंदर बातचीत हुआ है तो साहब क्या कह रहे हैं कि क्या होगा? साहब कह रहे हैं कि ये पुलिस विभाग का ही आदेश है करके। तो मैं विभाग से निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग 2018 से सेवा दे रहे हैं, तो हमें आगे भी 112 में रह के सेवा करने का मौका ही। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम ये जो ड्राइवर हैं 112 के सभी चालक हैं। और आप देख सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति के लिए इस गाड़ी को लाया गया और उसी आपातकालीन स्थिति को ये सभी जो है बखूबी अपनी ड्यूटी के साथ निभाते भी हैं। किसी ने बताया कि हमने कोविड में भी नौकरी की, किसी ने बताया कि हमने शव, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो शव को भी उठा के हमने रखा है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ चालक की नौकरी करते हैं, तमाम आपातकालीन स्थितियों में हम ढल जाते हैं और जो सेवा देना हमसे बन पाता है हम देने की कोशिश करते हैं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है हम उसको भी अस्पताल पहुंचाते हैं। बताइए कि एक एम्बुलेंस का काम, एक फायर ब्रिगेड का काम, क्योंकि आग भी लग जाता तो कई बार आप लोग आग वाली स्थिति में भी गए। अगर ये सब काम कर रहे हैं और इसी काम के लिए भी इनको बुलाया गया, रखा गया, खासकर इनकी जिम्मेदारी अहम है गाड़ी को चलाने की, पर ये सभी सेवा दे रहे हैं। अब इस तरीके से 2018 से जब ये निस्वार्थ होकर सेवा दे रहे हैं तो इनके लिए सोचना लाजमी है, इनके लिए बात करना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी कंपनी है जो इन सब सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है, उनको ये सोचना होगा कि हम अगर 4 महीने पहले ये मांग रख के इनको बुलाए कि हमको पुराने ड्राइवर ही चाहिए, तो उस समय हमने ऐसा क्यों सोचा और अब हम क्यों सोच रहे हैं ऐसा कि हमें 10वीं पास ही 112 चलवाना है। सारी चीज़ों का हल जो है इनसे मिलकर बातचीत कर निकालना चाहिए। कुछ ऐसा हल जो इनको भी समझ में आए, ये भी संतुष्ट हो सकें उस हल से, इनका भी काम जो है रोजी रोटी चल सके। क्योंकि लगभग सभी लोग अपने घर की परिस्थितियों को संभालने, लोन को संभालने, बच्चे और बच्चों की पढ़ाई को संभालने, सब ऐसे ही हैं कि सब अपनी घर की परिस्थितियों को लेकर परेशान हैं और इसी नौकरी के भरोसे वो अपने घर को चला रहे थे। अब इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दे दिया गया है, अगर आपको करना है तो करिए, वरना आप निकल जाइए। 4 लोगों को तो बोल भी दिया गया कि अब आप कल से मत आइएगा। अब बताइए कि स्थिति कैसे संभलेगी, उनसे ड्राइवरों से कैसे संभलेगी स्थिति। तो इन सारी चीज़ों को गंभीरता से लेना होगा। हालांकि ये गए हुए हैं, इनको आश्वासन दिया गया है कि हम ऊपर बातचीत करेंगे, आप लोग की जो भी मांगे हम रखते हैं, इनके समस्या का हल अगर निकलेगा तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप इनकी समस्याओं को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।